मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। सूक्ष्म शरीर में स्थित होने के कारण इन आंखों से वे दिखते नहीं। ये चक्र सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र है। इन चक्रों के इर्द गिर्द शरीर की ऊर्जा एकत्र होती रहती है। अपनी जीवन शैली व दिनचर्या में कुछ आदतों का बदलाव और ध्यान योग की सहायता से इन्हें जागृत किया जा सकता है। इन 7 चक्रों में से यदि एक भी जागृत हो जाए तो मनुष्य का पूरा जीवन बदल जाता है। मानव शरीर में सूक्ष्म शरीर में स्थित इन 7 चक्रों में से पहला चक्र है मूलाधार। यह मेरुदंड के सबसे निचले मन के गुदा द्वार के समीप स्थित होता है। यह कुंडलिनी शक्ति का मुख्य स्थान है। इसका बीज मंत्र लम है। मनुष्य जब शुद्ध खान पान और ध्यान योग का अभ्यास करते हुए इस चक्र की जागृति की साधना करता है तो सबसे पहले उसके भावों में अभूतपूर्व परिवर्तन होने लगता है। यह चौकोर तथा उगते हुए सूर्य के समान देदीप्य पीले वर्ण का होता है। भौतिक रूप से सुगंध और आरोग्य इसी चक्र से नियंत्रित होते हैं। जिन मनुष्यों में काम वासना प्रबल होने के कारण उनका पूरा शरीर निस्तेज और निष्प्रभावी होने लगता है अथवा वे ब्रह्मचर्य पालन में सफल नहीं हो पाते, वे इस चक्र की उपासना करके अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन अनुभव कर सकते हैं। इस चक्र की उपासना करते समय अधिक भोजन, अधिक शयन तथा मैथुन आदि क्रियाओं पर संयम रखना होता है। तदुपरांत कुछ ही महीनों की साधना में यह जागृत होने लगता है। इसके जागृत होने से मनुष्य के स्वभाव में वीरता, निर्भीकता और जागरूकता विशेष रूप से बढ़ने लगते हैं। दूसरे चक्र का नाम है स्वादिष्ठान। यह चक्र नाभि से 4 अंगुल नीचे जननेंद्रिय के पास स्थित होता है। इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं। इसका बीज मंत्र वम है। इस चक्र के जागृत होने से जल तत्व पर नियंत्रण होने लगता है तथा जल में डूबने का भय समाप्त हो जाता है। यह चक्र अर्धचंद्राकार दिखता है। वम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा ध्यान योग की साधना द्वारा इसे जागृत किया जा सकता है। जब यह चक्र जागृत होता है तब मनुष्य के मन में उन्नत विचार, ईर्ष्या का अभाव, संतोष, क्षमा, क्रूरता का अभाव आदि सद्गुण विकसित होने लगते हैं। जिन लोगों के जीवन की ऊर्जा इस चक्र के आसपास रहती है उनके जीवन में काम, भोग, वासना, मौज मस्ती, घूमना फिरना, खाना पीना आदि क्रियाओं की प्रधानता रहती है। इस चक्र की उपासना करने वाले को अपना कीमती समय और जीवन बचाकर इसकी उपासना करते हुए उनके भीतर कई बदलाव सहज में ही होने लगते हैं। उनके स्वभाव से ईर्ष्या, चिंता, भय, प्रतिस्पर्धा, दंभ, काम आदि दुर्गुणों का नाश होने लगता है। तीसरा चक्र मणिपुर कहलाता है। यह नाभि में स्थित होता है। यह त्रिकोण आकार लाल रंग की अग्नि के समान होता है। इसे जागृत करने का बीज मंत्र रम है। यह चक्र अग्नि तत्व का अधिष्ठान माना जाता है। इस चक्र से पूरे शरीर में ऊर्जा का संचरण होता है। शुद्ध खान पान और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ध्यान योग के अभ्यास द्वारा इस चक्र को जागृत किया जा सकता है। यह चक्र अग्नि तत्व को नियंत्रित करता है और राजसिक गुणों से संपन्न है। जिस मनुष्य का यह चक्र जागृत होता है अग्नि उसे जला नहीं सकती। ऐसे अनेक साधु इस चक्र की उपासना द्वारा अग्नि तत्व पर नियंत्रण प्राप्त करते देखे जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से तुच्छ मानसिक वृत्तियां जैसे दुष्टता, लज्जा, ईर्ष्या, सुषुप्ति, चुगली, भय, विषाद, शोक आदि समाप्त होने लगते हैं। मन या शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव सीधा मणिपुर चक्र पर पड़ता है। जिसके जीवन की ऊर्जा इस चक्र के आसपास रहती है उसे सतत क्रियाशील रहने की लगन होती है। ऐसे लोग कठिन कार्य को भी सहज ही साध लेते हैं। चौथा चक्र अनाहत है। यह हृदय स्थान में स्थित होता है। 12 पंखुड़ियों वाले इस चक्र का बीज मंत्र यम है। यह षटकोण आकार तथा हल्के हरे रंग का होता है। मानसिक अवसाद की स्थिति में इस चक्र में गुरु का ध्यान और प्राणायाम करने से अद्भुत परिणाम मिलते हैं। जिस उपासक की वृत्ति इस चक्र के इर्द गिर्द होती है वह सृजनात्मक शक्ति का धनी होता है और हर क्षण कुछ नया रचने का विचार उसके मन में सहज आता रहता है। इसी चक्र से मनुष्य में सत्व गुण और विभिन्न अनुभूतियों की शुरुआत होती है। इस चक्र के ध्यान अभ्यास से आशा, चिंता, तृष्णा, ममता, दंभ, विकलता, अहंकार आदि वृत्तियां नियंत्रित होती हैं। हृदय पर संयम रखने और ध्यान अभ्यास द्वारा यह सक्रिय होने लगता है।
इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के स्वभाव में प्रेम और संवेदना विशेष रूप से उत्पन्न होती है तथा वह चारित्रिक रूप से आत्मविश्वस्त और संतुलित भावनाओं वाला बन जाता है। पांचवा चक्र विशुद्धाक्य है। यह कंठ में स्थित होता है। 16 पंखुड़ियों वाले इस चक्र का बीज मंत्र हम है। यह चक्र आकाश तत्व का अधिष्ठान है। इसके जागृत होने से व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होती है। अष्ट सिद्धियों तथा वाक शक्ति से संपन्न उस साधक पर भयानक विष भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। इस चक्र के जागृत होने पर साधक भूख और प्यास पर नियंत्रण तथा ऋतुओं का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। वह कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। इसके बाद छठे चक्र का नाम आज्ञा चक्र है। यह माथे पर दोनों बाहों के बीच जहाँ तिलक किया जाता है वहाँ स्थित होता है। इस चक्र को हम छम बीज मंत्रों अथवा केवल ओम का उच्चारण और ध्यान करते हुए जागृत किया जा सकता है। पहले बताए गए 5 चक्रों को जागृत करने से जो लाभ होते हैं वे केवल इस चक्र को जागृत करने से मिल जाते हैं। इस चक्र में अनंत शक्तियों का भंडार भरा हुआ है। जिस उपासक का यह चक्र जागृत होता है वह तीनों लोकों पर अपनी आज्ञा चला सकता है। वह त्रिकालज्ञ अथवा तीनों कालों को जान लेता है, परंतु इतना सामर्थ्यवान होते हुए भी वह निरंकार और मौन रहता है। यही इसकी उपासना करने वालों की विशेषता है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ अर्थात आज्ञा चक्र पर अधिक सक्रिय होती है वह मानसिक और बौद्धिक रूप से बहुत शक्तिशाली होता है। सब कुछ जानने पर भी मौन रहना उसका स्वभाव बन जाता है। भ्रकुटी के मध्य ओम अथवा इष्ट का ध्यान अभ्यास करने से यह जागृत होने लगता है। केवल इस एक चक्र के जागृत होने से ही व्यक्ति आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंच जाता है और संसार में भी सहज ही सफल हो जाता है। 7वां चक्र है सहस्रार। यह सिर में जहाँ चोटी रखी जाती है वहाँ पर स्थित होता है। ओम अथवा गुरुदेव के ध्यान अभ्यास द्वारा इसे सक्रिय किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य आदि साधनों का पालन करते हुए साधक जब इस चक्र की यात्रा कर लेता है तब वह परमहंसों की स्थिति प्राप्त कर लेता है, अर्थात सभी द्वंद्वों से परे परमात्म स्थिति में अपने को अनुभव कर लेता है। उसे त्याग, वैराग्य, संसार अथवा ईश्वर से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता है। वह स्वयं ईश्वरमय हो जाता है। सभी चक्रों की यात्रा करते हुए जब वह यहाँ पहुँचता है तब वह परम शांति अर्थात मोक्ष का अनुभव कर लेता है। केवल अपने मन पर धीरे धीरे नियंत्रण करने का अभ्यास करते रहने से इन सभी चक्रों की यात्रा उपासक के लिए सहज हो जाती है।